हरे कृष्णा सभी को। मैं कल इंस्टाग्राम अपना स्क्रॉल कर रही थी एंड वहाँ पे मुझे किसी के चैनल पे कोई पब्लिक पेज था, वहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा कि नवरात्रि चल रही हैं एंड नॉर्मली हमें उस तरह के पोस्ट दिख जाते हैं। तो मुझे कल एक पोस्ट दिखा जिसमें एक सवाल पूछा हुआ था। ऑल्दो मैंने वो सवाल का आंसर वहाँ भी लिखा है, बट मैं मन में आया कि ये सवाल बहुत लोगों के मन में होगा, ये सवाल बहुत लोगों के जहन में आता होगा, तो मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए इसके जवाब के रूप में। और आप कहाँ तक मेरे इस जवाब से सहमत हैं, या अगर सवाल को लेकर आपके अपने कुछ खुद के जवाब हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर मेरे सवाल के इस जवाब से अगर आप सहमत हैं पूरी तरह से तो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, सवाल क्या था? सवाल ये था, एक मिनट मैं इस साइलेंट कर दूं। सवाल ये था कि जब महादेव और माँ पार्वती में अथाह प्रेम था और दोनों तरफ से था, एक तरफा प्रेम नहीं था, दोनों तरफ से प्रेम था, तो फिर माँ सती को, माँ पार्वती को इतने जन्म क्यों लेने पड़े, इतनी ही पीड़ा क्यों सहनी पड़ी, इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ी? महादेव तो बैठे थे, सिर्फ इंतजार कर रहे थे, और माँ पार्वती को बहुत बहुत कष्टों से गुजरना पड़ा, बहुत जन्म लेने पड़े, और इस प्रेम को पूरा करने के लिए, विवाह करने के लिए और प्रेम संपूर्ण होने के लिए बहुत मेहनत कह लो, बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत दुखों से गुजरना पड़ा। तो ऐसा क्यों? जब प्यार दोनों तरफ से था और वो ईश्वर थे, तो फिर ऐसा क्यों? ये सवाल था। तो इसका जवाब मैं आप सभी को देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि सवाल कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत लोगों के मन में आता होगा। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि माँ पार्वती प्रकृति कहलाती हैं, पुरुष और प्रकृति, इस तरह से बैलेंस बनता है हम इस संसार का, इस ब्रह्मांड का और इस पृथ्वी पर भी। तो जो प्रकृति है यानी कि माँ पार्वती, वो मनुष्य रूप में भगवान शिव को पाना चाहती थी, क्योंकि उनका अपना कोई खुद का एक, जैसे ईश्वर है हमारे भगवान शिव हैं, उनका एक अपना आकार है, एक अपना उनका फॉर्म है। बट माँ पार्वती ने कोई ऐसा फॉर्म नहीं लिया था ईश्वर के रूप में, उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया था। अब मनुष्यों में बहुत सारे विकार होते हैं, बहुत सारे मनुष्यों में कमियां होती हैं, वो जिज्ञासु होते हैं, उनके अंदर पंच तत्व से शरीर बना होता है जो कि नश्वर होता है, नष्ट होना होता है, और साथ ही साथ इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां, जिस पे कंट्रोल करना मनुष्यों के हाथ में उतना सरल नहीं होता। कर सकते हैं पर बहुत अभ्यास, बहुत तपस्या, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है, आसान नहीं है। एक कॉमन पर्सन के लिए, अगर कोई मनुष्य मानव ने धरती पर जन्म लिया है, वो 5 अपनी इंद्रियों को वश में करना इतना आसान बाय बर्थ नहीं आता है। और दूसरी चीज कि महादेव तो अपने ईश्वर के रूप में थे, तो वो संपूर्ण थे अपने में, ठीक है, वो अपने में संपूर्ण बैठे थे। बट महादेवी जो है, यानी जो भगवती हैं, जो हमारी माँ पार्वती हैं, उन्होंने बहुत बहुत, कहा जाता है 108 जन्म लिए, ठीक है, बहुत जन्म लिए उन्होंने, और हर बार उनका शरीर नष्ट हुआ, फिर वो उन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लिया, क्योंकि उनका एक दूसरे के लिए प्रेम था। वो एक ही थे, भगवान शिव और माँ पार्वती एक ही हैं, ठीक है, उनकी सोल एक ही थी। तो वो जो प्रकृति को बार बार जन्म लेना पड़ रहा था, माँ पार्वती को बार बार जन्म लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो भगवान शिव से मिलना था और वो मनुष्य रूप में जन्म ले रही थी। और मनुष्य का भगवान से मिलन तो पॉसिबल नहीं है। क्या आप और हम क्या ईश्वर को देख सकते हैं, उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं? नहीं। यहाँ तक कि जो साधक होते हैं उनको भी कितने सालों की तपस्या लगती है, कितने सालों की मेहनत लगती है, तब जाके उनको अनुभूतियां होती हैं ईश्वर की। और अगर साधक प्रिपेयर्ड नहीं है और ईश्वर अगर सामने साक्षात्कार हो जाए ईश्वर का, तो साधक मतलब आम इंसान तो छोड़ दीजिए, साधक जो साधना कर रहा है इतने समय से, वो भी उस एनर्जी को नहीं ले सकता, उनके उस तेज को अपनी आंखों से देख नहीं सकता, ठीक है। तो ईश्वर का तेज इतना ज्यादा है और हम मनुष्य बहुत बहुत तुच्छ हैं उनके, उसके आगे हम नहीं समझ सकते, हम नहीं देख सकते, उनको नजर उठा के देख नहीं सकते।
सामने तो बहुत दूर की बात है, अगर आसपास भी होंगे तो हमारी एनर्जी एकदम से डाउन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये मनुष्य की कमियां हैं, मानव रूप में ये कमी होती ही है। तो माँ पार्वती भी मनुष्य रूप में जन्म ले रही थी, उनके अंदर बहुत कमियां थी, बहुत ज्यादा विकार थे, और जैसे जैसे उन्होंने तप करके अलग अलग जन्म लेके अपनी आत्मा को शुद्ध किया, अपने विकारों को दूर किया, अपनी शारीरिक क्षमता को और बढ़ाया, और मनुष्य रूप में इस काबिल बनी, उनको अपने ईश्वर होने का एक एहसास हुआ कि हाँ मैं ईश्वर हूँ। क्योंकि वो एहसास तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि मनुष्य रूप में जो वो आई है ना, तब तक मनुष्य के विकार नहीं मिट जाते, जब तक उनके उस आत्मा के, उनके शरीर के, जब तक वो विकार मिट नहीं जाते हैं, जब तक पांचों इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं आ जाता, जब तक जो छोटे छोटे कमियां हैं हम इंसानों के अंदर वो चीज खत्म नहीं हो जाती, तब तक उनको अपनी ईश्वर होने की अनुभूति नहीं हो सकती थी, उनको अपनी पावर रियलाइज नहीं हो सकती थी। और उसको रियलाइज करने के लिए उनको अलग अलग जन्म लेने पड़े। महादेव से मिलना तो लिखा ही था नियति में, लेकिन उनको उनके लायक बनना पड़ा। पहले ईश्वर से मिलने के लिए उनको खुद को ईश्वर होने का एहसास होना, खुद ईश्वर के फॉर्म में आना बहुत जरूरी था, जो कि उन्होंने अलग अलग जन्म लेकर हासिल किया। ठीक है, तो इसीलिए माँ पार्वती को कष्टों से गुजरना पड़ा। और महादेव भी कोई बहुत आराम से नहीं बैठे थे कैलाश पर्वत पे, है ना, वो भी समाधि में थे, वो भी वैराग्य उन्होंने ले रखा था, वो भी मेडिटेशन करते रहते थे, ध्यान में रहते थे। माँ पार्वती के इंतजार में एक ने इमोशनल पेन सहा है, दूसरे ने फिजिकल, इमोशनल, मेंटल भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके आसपास का जो समाज था वो उनको सपोर्ट नहीं करा। कई बार समाज ने उनको सपोर्ट नहीं करा। जैसे कि जब वो सती माता के रूप में आई थी पृथ्वी पर, तो जो उनके पिता थे दक्ष प्रजापति, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था उनका महादेव के प्रति खिंचाव। तो वो चीज है। तो और हमें इस कहानी में ये भी पता चलता है कि जब सती माता, जब महादेव से शादी हो गई थी, तो कहते हैं कि जो वाइफ होती है वो वामांगी कहते हैं उसको, वाम अंग में, वाम साइड पे पुरुष के बैठती है। तो महादेव के पास जब वो बगल में बैठी जब पहली बार, तो वो वहां बैठते ही वो बेहोश हो गई थी, क्योंकि उनकी एनर्जी अभी वहां तक, अभी ईश्वर तक पहुंची नहीं थी। उनकी शादी करा दी गई थी, पर वो ईश्वर तक अभी उनकी एनर्जी वहां तक पहुंची नहीं थी। अभी वो उस ऊर्जा को नहीं झेल पा रही थी, नहीं सह पा रही थी, क्योंकि उनके अंदर अभी बहुत विकार बाकी थे। मनुष्यों के बहुत सारे गुण अभी तक उनके अंदर थे, अवगुण कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए महादेव और पार्वती का मिलन में इतना विलंब हुआ, इसीलिए माँ पार्वती को इतना ज्यादा पीड़ा सहनी पड़ी, तपस्या करनी पड़ी, इतने सारे जन्म लेने पड़े, ये सब इसीलिए हुआ। और जब उन्होंने अलग अलग जन्म लेकर तप करके अपने को शुद्ध किया और उनको ईश्वरत्व की अनुभूति हो गई, उनको एहसास हुआ कि हाँ मैं कौन हूँ, उनको अपने वजूद का एहसास हुआ, उनको पता चला, उनकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई कि उनको ये एहसास हुआ, अपनी शक्तियों का आभास हुआ, एहसास हुआ, और उनके अंदर वो शक्तियां आ पाई। और ये चीज विपरीत परिस्थितियों में ही हुई। माँ काली का जन्म भी ऐसे ही नहीं हुआ था, वो भी विपरीत परिस्थितियों में ही हुआ था। तो ये चीज तो देखो, ईश्वर ने हमें एक तरह से, इनकी लीला है, ईश्वर की लीला है ये सब। और माँ पार्वती ने धरती पर आके अलग अलग जन्म लेकर तप करके ये बताया है कि कोई भी मनुष्य ये ना सोचे कि हम जैसे हैं हम हमेशा वैसे ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों से, अपने तप से, अपने दृढ़ निश्चय से अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, अपनी आत्मा को लेवल अप कर सकते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और ये चीज कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। ठीक है, तो बस हमें करना क्या है कि हमें इस चीज को समझना है कि माँ पार्वती और शंकर जी का, जो शिव जी हैं, उनका जो मिलन था उसमें विलंब का कारण बस यही था। और क्योंकि वो मनुष्य रूप में थी और भगवान शिव ईश्वर रूप में बैठे हुए थे, तो वो गैपिंग बहुत ज्यादा थी, उसको फिलअप करने के लिए उनको अलग अलग जन्म लेने पड़े, और इसीलिए थोड़ा सा विलंब हुआ। पर दोनों ने ही इमोशनल पेन सहे, दोनों ने ही फिजिकली पेन सहे। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सह रहा है और दूसरा नहीं, क्योंकि वो एक ही थे, वो अर्धनारीश्वर कहते हैं उनको, वो एक ही थे, वो दो शरीर में एक ही आत्मा। ठीक है, वन सोल।
तो इसीलिए अगर एक को पीड़ा हो रही थी तो दूसरे को भी हो रही थी। ऐसा नहीं था कि अगर एक तरफ जितना प्यार है उतनी ही प्यार दूसरी तरफ भी था, उतना ही प्रेम समर्पण दूसरी तरफ भी था, तो दोनों तरफ इक्वली था। ठीक है, तो ये चीज है, ये चीज आप समझने की कोशिश करिए, अपने लोगों के साथ शेयर करिए जिसके मन में इस तरह के सवाल आते हैं हमारे सनातन धर्म को लेकर या हमारे ईश्वर को लेकर, तो उनके साथ साझा करिए ये वीडियो। और हाँ, अपने बच्चों को भी इन तरह की कहानियां और ये जो हमारी जो शास्त्र हैं, जो सच्चाई है, उसको बताने की कोशिश करें, उनको भी ये चीजें अवगत कराएं चीजों से, ताकि वो अपने धर्म को समझ पाए ठीक तरीके से, उनको सच्चाई का समझ में आए, उनको ये नहीं लगे कि अरे ये तो जब ईश्वर ही नहीं मिले, इतने टाइम लगा, तो हम क्या मिलेंगे। डिफरेंस है, चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप इनको शेयर करें, लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, और अगर आप सहमत हैं या नहीं हैं, या आपके पास अगर कोई और अगर जवाब आप देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें, मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।